बहादुर बिट्टो। पंजाबी लोक कथा। एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, आपका बैल मुझे दे दे। आपका अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर क्या होता है? बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? ठीक है, ये किसान और बिट्टो की बात चल रही है ना। अ, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बेल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा। क्या कहा उसने? शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है ना, मोटा ताजा घोड़ा लेकर। ठीक है। ये बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ता घोड़ा दौड़ाती वह खेत तक पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है ना। उसने क्या करा? उसने शेर के सामने कहा। इतना सुनना था, शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर यह सुनकर भेड़िए ने क्या कहा, अब सुनो। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ठीक है। उसने भेड़िए से क्या कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर के से थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। ठीक है। अब क्या होता है आगे? फिर शेर के होश आवाज फिर उड़ गए। फिर शेर ने कहा, ये क्या है भैया? उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया।
किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। यह उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ये होती है सूझबूझ जिससे बिट्टो ने अपने खेत की रक्षा करी। ये देखो, भेड़िया और शेर दोनों आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है। शेर किसान से क्या शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर क्या लेने गया था? बेल। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि बित्तो बातें ऐसी कर रही थी कि वो 4 शेर खाएगी। तो शेर डर गया, उसने कहा कि राक्षस होगी जो 4 शेर खाने के नाश्ते में 4 शेर खा रही है। बेल की जान कैसे बच गई? बेल की जान बित्तो की वजह से बची। बित्तो ने जाकर और अपना हौसला दिखाया। ठीक है। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, है ना, मतलब घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो, मतलब हवाले मतलब घर की गाय को शेर को दे रहे हो तुम। ठीक है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया मतलब एक राक्षसी से मुलाकात हो गई, है ना। फिर उसके बाद, अगर बेल आपके हाथ में आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए मतलब अगर बेल आपको नहीं मिल जाए, है ना। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब शेर को देखा तो किसान एकदम कांपने लगा था। भैया ये क्या है? बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा, क्योंकि भेड़िया भी उसको घिसता हुआ ले गया। ठीक है। दोनों की पूंछ बंदी थी, इसलिए शेर जो था भेड़िए को घिसता हुआ ले गया। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। कितनी बार गया था शेर किसान के पास? 2 बार गया था। ठीक है। मेरी छत पर मोर आया। खाली स्थान में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आए। मोर मोरनी तरह तरह से नीचे लिखे शब्दों में भी रूप बदलो, है ना। औरत औरत, मोर मोरनी, है ना। औरत औरत का होगा आदमी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरी, राजा का रानी। ये इसके रूप है। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया है। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए ने के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। शेर ने क्या कहा भेड़िए से? भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िए ने कहा महाराज, वह तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी छिप कर। वो कोई राक्षसी थोड़ी है। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी, है ना। तो फिर शेर ने कहा कि ऐसी बात है। तो फिर भेड़िए ने कहा कि हाँ ठीक है, आपको वापस से वो बेल मिल जाएगा। तो ठीक है, शेर ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने आपस में पूंछ बांध ली, एक दूसरे की पूंछ बांध के और गए वो। ठीक है। बोलो तुम क्या सोचते हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या क्या शेर सचमुच भोला था? क्या शेर सचमुच भोला था क्या? नहीं था, है ना। लेकिन वो क्या भोले ही था, वो तो उसको सीधा सीधा समझ जाता उसको, तो इसलिए वो बोला था। शेर ने भेड़िए शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांधी? क्योंकि शेर डर रहा था कि कहीं क्या मालूम वो राक्षस से खा नहीं जाए उसको। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों नहीं? तो क्यों नहीं नहीं गया होगा? क्योंकि वो तो ऐसा डर गया था, घबरा गया था कि भग गया वहां से, अब क्या जाएगा वो। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? बताओ, अगर तुम बित्तो की जगह होते तो, है ना। तो शेर जंगल का राजा पर राज करता था, है ना। राज का राज। ठीक है। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। ये राज अलग है, जिसमें ये डॉट आता है यहाँ पर, ये राज अलग है और ये राज अलग है। राज करना अलग होता है और राज मतलब अपना राज किसी को नहीं कहना, वो अलग था। राज और राज को बोल कर देखो, है ना। राज, शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से मत कहना, मतलब एक में देखो, शेर जंगल पर राज करता था एकदम हौसले के साथ, और मेरा राज किसी से मत कहना मतलब एक दबा हुआ शब्द है, ये उठा हुआ शब्द है। ठीक है। दोनों में देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लंकार लगे, ये इसको बोलते हैं नुक्ता, है ना। नुक्ता, नुक्ते वाले शब्द को ढूंढो। अब अपने मन में सोचकर, ये जो ज नुक्ता के साथ है पर लगे हुए नुक्ते वाले 5 शब्दों को लिखो, है ना। ऐसा बनाओ। अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करती?
अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती, इसका उत्तर दो। ठीक है, चलो पहचानो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ औजार के चित्र दिए हुए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों को सही उत्तर ढूंढो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, हथौड़ी है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं पेचकस, ये पेचकस है, ये पेचकस है ना, ये पेचकस है, ये हथौड़ी है ना, ये हथौड़ी है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये है आपकी ये है खुरपी। ठीक है, और ये है करनी। ठीक है, वो जो प्लास्टर करते हैं उसको बोलते हैं करनी। तो ये करनी हो गई और ये खुरपी हो गई, और एक और बची है आरी, इसको बोलते हैं आरी। ठीक है, और दराती तो अपन उसमें देख चुके हैं। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द को इस्तेमाल कर कर तुम भी 3 वाक्य बनाओ। वरना मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें वैसा कर दूंगा, है ना। हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है उसकी एक लिस्ट बनाओ। शेर और घोड़े, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर बताओ। शेर मांसाहारी होता है ना, घोड़ा शाकाहारी होता है। शेर जंगल में रहता है, घोड़े को आप घर पे भी रख सकते हैं। शेर कैसा होता है, पीले कलर का होता है। घोड़ा लाल सफ़ेद काला सब कलर का होता है। ठीक है, आदतें, शेर की आदत होती है शिकार करने की, घोड़े की आदत होती है सवारी करने की। घोड़ा कभी नहीं सोता है, शेर बैठ भी जाता है, घोड़ा कभी नहीं बैठता है। ठीक है, कौन क्या है, कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कंकु, केला, कमल, ये सब सही तालिका में लिखो। जैसे जानवर, जानवर जानवर को एक लाइन में बनाओ। जैसे शेर जानवर में आएगा, है ना, गौरैया जानवर में आएगा। ठीक है, चीज़ें और नाम। ठीक है, दराती इनको अलग करो, है ना, राजू रानू, है ना, चूहा इनको अलग करो, केला ये फल वल अलग करो, ऐसी चीज़ें सब अलग अलग करो। चारपाई अलग करो। ठीक है, ये सब अलग अलग करो। मूस की मजदूरी, मूस की मजदूरी क्या है, मूस की मजदूरी ये देखो, मुशक, है ना, मूस मतलब मुशक, ये नागा लोक कथा है ना, ये मुशक है, मुशक की मजदूरी, ये मुशक। ठीक है, इसकी मुशक की मजदूरी, ये देखो मुशक को देख लो पहले। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झुम झुम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोच नहीं, आदमी क्या करता था, आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वह वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। मूस मतलब चूहा, मूषक। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वह मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहमान का हिस्सा दे देंगे, मेहनत का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था, वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों के कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियां का ढेर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तब आदमी ने प्रसन्न होकर मूस भाई को, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई, मेरे मेरे में ठहरा छोटा जीव, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरे सिर पर भी है छोटा, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊं। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ, और मैं तुम्हारे घर में ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूंगा, है ना। तो आज भी क्या होता है कि जो चूहे रहते हैं, तो आदमी ने ऐसा ही किया, तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। ये रामानंद जी ने लिखी है। तो इसलिए क्या होता है कि आज भी ये जो है, ये देखो ले आया, और अब वो आज भी लोगों के घर में जो चूहा धान खाता है वो इसीलिए खाता है